तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि मैक्स आइस प्रिजन में कैद हो चुका था, जहां पर उसने जीबुआ के साथ वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर के बदले में बीस्ट हेरिटेज टोकन को एक्सचेंज कर लिया था। जहां पर जैसे ही जीबुआ को वर्चुअल यूनिवर्स सेंसर मिला था, वैसे ही उसने अपने मास्टर को मैसेज सेंड कर दिया था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें फोक्सलॉट के पैलेस को दिखाया गया था, जहाँ पर जीबुआ के मास्टर ने फोक्सलॉट को कहा था कि मेरा स्टूडेंट अभी आइस प्रिजन में मौजूद है, उसे बाहर निकालने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये सुनने के साथ ही वहाँ पर फोक्स लॉर्ड भी इसके लिए मान गए थे। जिसके बाद हमें दिखाया गया था कि फोक्स लॉर्ड अपने स्पेसशिप के साथ यानी कि अपने पैलेस के साथ आइसलैंड में पहुंच चुके थे, जहां पर उन्होंने आइसलैंड के किंग और क्वीन को धमकाते हुए कहा था कि मेरे क्लैन मेंबर को आइस प्रिजन से बाहर निकालो। साथ ही में उन्होंने वहाँ पर मैक्स को भी बाहर निकालने के लिए बोल दिया था। मैक्स के बाहर आने के साथ ही वहाँ पर फोक्स लॉर्ड ने मैक्स से 20 गॉड हेरिटेज टोकन को मांगना शुरू कर दिया था, लेकिन वहाँ पर मैक्स 20 गॉड हेरिटेज टोकन को फोक्स लॉर्ड को नहीं देना चाहता था। जिसे देखकर वहाँ पर फोक्स लॉर्ड ने मैक्स पर एक डेडली अटैक कर दिया था। वो अटैक वहाँ पर मैक्स को लगने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर क्योस सिटी लॉर्ड आ गए थे और उन्होंने वहाँ पर मैक्स को बचा लिया था। साथ ही में उन्होंने वहाँ पर फोक्स लॉर्ड को भी वहाँ से भगा दिया था। जिसके बाद अकेले में क्योस सिटी लॉर्ड ने मैक्स से कहा था कि तुम एक टैलेंटेड स्टूडेंट हो, साथ ही में जो तुम्हारा सीनियर है वो भी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, जिसके चलते उसे बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन मिल गया था। और तुम्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि फ्यूचर में तुम्हें भी बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे मास्टर यानी कि मंकी सीनियर इतने भी ज्यादा टैलेंटेड यानी कि गॉड गिफ्टेड नहीं है। उन्हें कभी भी ये बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन मिला ही नहीं, जिसके कारण उनकी कल्टीवेशन भी बीच में ही रुक गई और इसी के चलते वो आज तक कभी भी अगले लेवल पर प्रमोट नहीं हो सके। इसलिए मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि तुम अपना ये बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन अपने मास्टर यानी कि मंकी सीनियर को दे दो। क्यों सिटी लॉर्ड की ये बात सुनकर वहाँ पर मैक्स भी इसके लिए मान गया था। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें मैक्स और मंकी सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि वर्चुअल यूनिवर्स में एक जगह पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। साथ ही में वहाँ पर मैक्स मंकी सीनियर को अपने साथ हुई आइस प्रिजन की सारी स्टोरी को भी बता रहा था। मैक्स की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मंकी सीनियर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लगा था कि उनके स्टूडेंट को इतने कम समय में इतना ज्यादा कुछ सहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर मैक्स विश गॉड हेरिटेज टोकन को मंकी सीनियर को दे देता है, जिसे देखकर वहाँ पर मंकी सीनियर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो वहाँ पर मैक्स से बोलते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। ना तुम आइस प्रिजन से बाहर निकलने में कामयाब रहे, बल्कि तुमने वहाँ के एक रूलर को भी हरा दिया। साथ ही में तुमने वुल्फ क्लैन के एक मेंबर से ये 20 गॉड हेरिटेज टोकन भी ले लिया और उनसे बचकर भी आ गए। पास्ट में तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने का मेरा डिसीजन ठीक था। ये बोलकर वहाँ पर मंकी सीनियर उस 20 गॉड हेरिटेज टोकन को वापस से मैक्स को दे देते हैं और उसे बोलते हैं कि इसका तुम यूज करो, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और मुझे यहाँ पर पूरा यकीन है कि तुम फ्यूचर में इस बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन का यूज करते हुए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। अपने मास्टर की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मैक्स हंसते हुए अपने मास्टर से बोलता है कि मास्टर, आप यहाँ पर इस बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन का यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि आप मेरे से मेरा आगे बढ़ने का मौका छीन रहे हो। क्यों सिटी लॉर्ड ने यहाँ पर मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे दूसरा बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन ला कर देंगे और वो अभी ह्यूमन के मास्टर के साथ में बातचीत करने के लिए गए हैं, जहाँ पर वो उन्हें बताएंगे कि वुल्फ क्लैन मेरे स्टूडेंट्स मैक्स को टारगेट कर रहा है और उसे आगे बढ़ने के लिए बीस्ट गॉड हेरिटेज टोकन चाहिए। वहाँ पर मैक्स की इन सारी बातों को सुनकर मंकी सीनियर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ पर फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें क्योस सिटी लॉर्ड और मैक्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्योस सिटी लॉर्ड मैक्स को 20 गॉड हेरिटेज टोकन दे देते हैं और उसे ध्यान से कल्टीवेट करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें मंकी सीनियर और मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपने टोकन को लेकर उस प्लेस पर आ जाते हैं जहाँ पर उनका टेस्ट होने वाला था। तभी वहाँ पर हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर मैक्स और मंकी सीनियर को देखकर शॉक
शॉक हो चुके थे। तभी वहाँ पर उनमें से एक कल्टीवेटर अपने साथी से बोलता है कि आखिरकार ये कल्टीवेटर कौन है जो कि यहाँ पर मंकी सीनियर के साथ में आ रहा है, क्या ये मंकी सीनियर का स्टूडेंट है। तभी वहाँ पर उसका साथी उससे बोलता है कि उस कल्टीवेटर को ध्यान से देखो, उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो सभी वहाँ पर मैक्स की तारीफ करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि जो पर्सन यहाँ पर मंकी सीनियर के साथ में आ रहा है वही मैक्स है। उन सभी कल्टीवेटर्स की ये सारी बातें सुनकर वहाँ पर मैक्स और मंकी सीनियर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही वो टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पर आते हैं वैसे ही वो वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर मंकी सीनियर मैक्स से बोलते हैं कि वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हो। मंकी सीनियर की इस बात को सुनकर वहाँ पर मैक्स इस पर हाँ बोलता है, साथ ही में वो वहाँ पर उनसे बोलता है कि मैं फेमस तो हो चुका हूँ लेकिन इसके साथ ही मेरे बहुत सारे दुश्मन भी बन चुके हैं। वहाँ पर मैक्स की इस बात को सुनकर मंकी सीनियर हंसते हुए मैक्स से बोलते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है, हर कल्टीवेटर का कोई ना कोई राइवल तो होता ही है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मैक्स मंकी सीनियर से बोलता है कि मास्टर यहाँ पर मेरे पास एक लाइट की स्पीड से 80 गुना फास्ट वाला स्पेस क्राफ्ट था, लेकिन अभी के लिए उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि हम अपने आगे की जर्नी कैसे कंटिन्यू करेंगे। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मंकी सीनियर मैक्स से बोलते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज तुम लकी हो क्योंकि आज यहाँ पर तुम्हारे मास्टर तुम्हारे साथ है। मेरे पास यहाँ पर लाइट से 90 गुना फास्ट स्पेस क्राफ्ट है। अपने मास्टर की ये बात सुनकर वहाँ पर मैक्स भी खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर मंकी सीनियर अपने उस स्पेस क्राफ्ट को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो दोनों ही अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर हमें स्पेसशिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स थर्ड मेटल प्लेट को कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहा था जो कि उसे आइस प्रिजन से मिला था। वहीं पर दूसरी ओर मंकी सीनियर स्पेसशिप को गार्ड कर रहे थे। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मंकी सीनियर मैक्स से बोलते हैं कि अब हम जल्दी ही अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर हम 20 गॉड हेरिटेज टोकन का यूज कर पाएंगे और ये मेरे आज तक की देखी गई गैलेक्सी में से सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। मंकी सीनियर की इस बात को सुनकर वहाँ पर मैक्स भी उस गैलेक्सी को देखने लगता है। मैक्स को भी वो गैलेक्सी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वहाँ पर वो गैलेक्सी एक पीकॉक के फेदर के जैसे दिखाई दे रही थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैक्स और मंकी सीनियर उस गैलेक्सी में इंटर कर चुके थे और यहाँ पर हमें इस जगह का नाम बताया जाता है जो कि है एंसेस्टर गॉड सीक्रेट टेरिटरी। तभी वहाँ पर मैक्स को कुछ टोर्नाडो दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वहाँ पर वो मंकी सीनियर से पूछने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या है। जिस पर वहाँ पर मंकी सीनियर मैक्स को बताते हैं कि ये टोर्नाडो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसमें अगर एक बार कोई कल्टीवेटर फंस जाए तो वो जिंदा लौट के नहीं आ सकता है। इसकी पावर का तुम इस तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि ये टोर्नाडो एक यूनिवर्स लेवल के कल्टीवेटर को मारने के कैपेबल है। जिसके बाद वहाँ पर मैक्स और मंकी सीनियर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर उनके सामने एक प्रॉब्लम थी। मैक्स और मंकी सीनियर को एग्जैक्टली ये पता नहीं था कि उन्हें इस 20 गॉड हेरिटेज टोकन का यूज करने के लिए एग्जैक्टली किस लोकेशन पर जाना होगा, और इस बात को लेकर वहाँ पर वो दोनों ही सोचने लगते हैं। तभी वहाँ पर मैक्स अपने 20 गॉड हेरिटेज टोकन को बाहर निकाल लेता है और उसे वहाँ पर चेक करने लगता है। तभी वो 20 गॉड हेरिटेज टोकन उन्हें एक एग्जैक्ट लोकेशन दिखा देती है जहाँ पर इस टोकन का यूज किया जा सकता है। जिसके बाद मैक्स और मंकी सीनियर उसी प्लेस पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो दोनों ही अपने स्पेसशिप से बाहर निकल आते हैं और आसपास की जगह को ध्यान से देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वो दोनों वहां पर कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है। वो दोनों ही अचानक से टेलीपोर्ट होकर किसी और ही प्लेस पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहां पर वो दोनों ही उस जगह को अच्छी तरीके से देखने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो दोनों ही एक रिवर में मौजूद हैं और वहाँ पर आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर 4-5 रेनबो अपीयर हो चुके हैं। वो दोनों ही उस जगह को देख ही रहे थे कि तभी वो दोनों सेंस करते हैं कि उन्हें कोई नोटिस कर रहा है और उन्हें ये पता नहीं था कि ये उनका फैमिलियर है या फिर कोई राइवल। इसलिए वो दोनों ही वहाँ पर अपने अपने वेपन को निकाल लेते हैं और वहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी
अपीयर हो जाती है और वो उन दोनों से ही बोलती है कि तुम दोनों सच में बीच गॉड हेरिटेज टोकन के लायक हो। तभी वहाँ पर मैक्स मंकी सीनियर से बोलता है कि मास्टर, क्या आपने इस बात को नोटिस किया कि ये लेडी यूनिवर्स वनरेबल लेवल पर है। साथ ही में अगर यहाँ पर हम दोनों ही इसके साथ फाइट करें तो शायद ही हम दोनों यहाँ पर जीत पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर वहाँ पर मंकी सीनियर मैक्स से बोलते हैं कि हाँ, तुम सच बोल रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से ये हमें नोटिस कर रही है, लेकिन हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं चला था। साथ ही में इसका ऑरा भी बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी वहाँ पर वो लेडी मैक्स और मंकी सीनियर को देखते हुए उनसे बोलती है कि मैं सिस्टर गॉटलैंड की गाइड हूँ और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास 20 गॉड हेरिटेज टोकन है तो उसे जल्दी से बाहर निकालो, मुझे उसे देखना है। और अगर यहाँ पर तुम्हारे पास 20 गॉड हेरिटेज टोकन नहीं है तो तुम दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और मुझे मजबूरन यहाँ पर तुम दोनों को जान से मारना पड़ेगा। उस लेडी की ये सारी बातें सुनकर और उसे इतना ज्यादा गुस्से में देकर मैक्स और मंकी सीनियर अपने अपने 20 गॉड हेरिटेज टोकन को बाहर निकाल लेते हैं। उन दोनों के पास ही 20 गॉड हेरिटेज टोकन को देखकर वहाँ पर वो लेडी शांत हो जाती है और वो उन दोनों से बोलती है कि चलो अब तुम दोनों यहाँ पर मुझे फॉलो करो। तभी वहाँ पर मंकी सीनियर आगे बढ़ते हुए आसमान को देखकर बोलते हैं कि क्या ये सच में वही है जो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ, क्या ये लेजेंडरी 5 कलर अरोरा लेक है। वहाँ पर मंकी सीनियर की इस बात को सुनकर वो लेडी इम्प्रेस हो जाती है और वो वहाँ पर मंकी सीनियर से बोलती है कि हाँ, तुमने इसके बारे में बिल्कुल सही सोचा है। साथ ही में यहाँ पर तुम्हारी जनरल नॉलेज भी अच्छी है, तुम चीजों को बहुत ही जल्दी देखकर समझ जाते हो। तुमने यहाँ पर मुझे इम्प्रेस किया है, इसलिए आज मैं यहाँ पर तुम दोनों को इसके बारे में जरूर बताऊंगी। ये बोलकर वो लेडी वहाँ पर बोलने लगती है कि लेजेंडरी 5 कलर अरोरा लेक बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इसके डायमीटर का सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है और इसकी पावर भी बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा ये एक वेपन के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। ये एक सुप्रीम लेवल ट्रेजर है। अगर इसकी एक बीम भी किसी कल्टीवेटर पर गिर जाए तो वो यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। इसकी सिर्फ एक रेस ही यूनिवर्स लेवल के कल्टीवेटर को जान से मारने के लिए काफी है। तभी वो लेडी फिर से मैक्स और मंकी सीनियर को देखते हुए उसे बोलती है कि शायद से यहाँ पर तुम लोगों के लिए इतना जानना ही काफी होगा। ये बोलकर वो लेडी आसमान की ओर देखते हुए उन दोनों से बोलती है कि अब तुम दोनों आइलैंड की ओर चले जाओ। ये सुनकर वहाँ पर मैक्स शौक होते हुए उस लेडी से बोलता है कि कौन सा आइलैंड, यहाँ पर तो हमें कोई भी आइलैंड दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्स की इस बात को सुनकर वहाँ पर वो लेडी आसमान की ओर इशारा करते हुए उन दोनों से बोलती है कि वो आइलैंड इस अरोरा लेक के बीचों बीच है, वहाँ पर तुम्हें जाना होगा। और यहाँ पर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही इसी चैनल पर आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।